साक्षी गोपाल जी के यहाँ ना जाओ तब तक दर्शन पूर्ण नहीं माने जाएंगे। तो 17वें 15वें दर्शन है साक्षी गोपाल जी के। 16वें दर्शन सुनो, भंड गणेश मंदिर। ये कांची नरेश ने युद्ध में पराजित करके गजपति पुरुषोत्तम देव ने कांची की राजकुमारी पद्मावती को अपने साथ लाए थे। इनके इष्ट थे गणेश जी, इसलिए इन्होंने भंड गणेश जी की स्थापना कराई थी। 17वां दर्शन सुनो, भुवनेश्वरी मंदिर। 18वां दर्शन नील माधव मंदिर। एक दर्शन और सुनो, भद्रकाली के अंदर ही है, साइड में अंदर ही है। एक नवग्रह मंदिर भी है, सूर्य मंदिर भी है, एक है पातालेश्वर महादेव, पद्म मंदिर भी है। ये बातें तो हम बता दें, एक बात तो हम भूल ही गए, जम वाली तो पूरी रह ही गई। यम जो है रोने लगा, बोला महाराज, और यही तो बीच में हो जाता है कई बार, सिस्टम ना है काम है। बोले महाराज अब हम पे कृपा करो। भगवान बोले पंचकोश में तो नहीं आ सकते। तो यहां पर यम भगवान की आज्ञा से एक शिला के रूप में बैठा है, तीसरी सीढ़ी पे। भगवान बोले एक काम करो, तुम चुपके से यहां बैठ जाओ, तुम्हारी दुकान चलत रहे, खर्चा निकलत रहे। बोले कैसे? बोले तीसरी सीढ़ी पर तुम शिला बन के बैठ जाओ, हमाओ दर्शन करके कोई निकले और अगर तुम्हारे ऊपर पैर पड़ जाए तो उसके सब पुण्य नष्ट हो जाएंगे और वो तुम्हारे खाते में आ जाएगा। अब तुम ध्यान दो, तुमने पैर तो नहीं रखा। आप याद करो, जब हम प्रवेश कर रहे थे तब हमने एक जगह अंदर प्रवेश करके प्रणाम किया था। इतनी काली शिला थी सीढ़ी पे, बोई जम हती। हमें ध्यान है आपने पांव रखा है। जाते समय रख सकते हैं, आते समय नहीं रखना है। आते समय रखने से जो दर्शन करे वो अब तक के जितने पुण्य हैं सब जीरो। हाँ, ये हमको वरदान दिया हिडन तरीके से, ये बहुत चतुराई से ठाकुर जी ने कृपा की है। अब बताओ, यम की भी दुकान चल रही और ठाकुर जी की भी चल रही। दर्शन कर रहे तो उद्धार भी हो रहा हो, पर जो भूल कर रहे यम पे पांव धर रहे तो उनकी भी दुकान चल रही है। ये इसीलिए तो इन्हें नटवर नागर कहते हैं, बड़े चतुर हैं, इनसे कोई जीत नहीं। क्या गजब की चतुराई है ठाकुर जी में। इन्होंने महाभारत में प्रण लिया कि हम अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे, लेकिन एक समय ऐसा आया उठाना पड़ा। भगवान से किसी ने कहा कि अब क्या करोगे आप? बोले रुक जाओ। भगवान ने अस्त्र शस्त्र नहीं उठाए पर रथ का पहिया उठा लिया और इतनी जोर से घुमाया कि कौरव पक्ष कहता है कि ऐसे लग रहा था जैसे चक्र सुदर्शन लेके आ रहे। अब पृथ्वी कप गई बेचारी, लगी कांप। भगवान बोले तय कया कप रही? पृथ्वी बोली हमें तुम्हारे जैसो भुलक्कड़ नहीं मिलो आज। पृथ्वी बोली क्या हुआ? भगवान बोले क्या हुआ? पृथ्वी बोली महाराज हमारे तो अब बेचैनी बढ़ गई, बीपी हाई हो गया। क्यों? बोले आप वचन भी नहीं अपने पक्के, वचन के भी पक्के नहीं है, बात के पक्के नहीं है, जबान के पक्के नहीं है। भगवान बोले क्यों? बोले बा आपने जबान दी थी हम महाभारत में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे, वो उठाएं। तो भगवान बोले तय क्या डरा रहे, तो का दिक्कत? पृथ्वी बोली महाराज हमें ये दिक्कत है, हमें भी वचन दो तो कि हम निश्चरहीन कर देंगे, कहीं हमाओ ना भूल गए हो। तो हम तो मर गए बिना मौत के। तब कथा आप महाभारत की पढ़ोगे, तो आप तो पढ़े ही हैं, तब आप पाएंगे कि ठाकुर जी ने चलत चलत जब जो है रथ के पहिया को घुमाया तो अपना पीतांबर फेंक दिया नीचे, मानो ठाकुर जी ने पृथ्वी को जवाब दिया हो। भगवान का पीतांबर गिर गया तो पृथ्वी को जवाब दिया कि चिंता मत करो, ये तो केवल अपने भक्त को बचाने के लिए भगवान ने उठाया है, तुम्हारा प्रण भगवान कभी नहीं तोड़ेंगे, जो वचन दिया है वो निभाएंगे। हाँ, तो भगवान बड़े चतुर हैं, उन्होंने यम से कह दिया तो यहाँ पे वो बन जा शिला, अब वो बन गो। आज भी तीसरी सीढ़ी पे बैठो, अब जो को भी पांव रखियाव होए फिर से दर्शन कर लियो, और अब ना रखियो, हमने तुम्हें राज बता दी।
अब सब लोग ध्यान न कर रहे, इसी को तो कथा कहते हैं कि सबको चिंता में जो डाल दे। और देखो कितनी गजब की बात, ऐसी कथाएं तुमने सुनी होगी जो चिंता मुक्त करती है। ऐसी कथा सुनो जिसमें चिंता आ जाए। अब सब सोच रहे कि कहीं हम तो नहीं धरे आए।